3 क्लास में स्टार्ट किया था। क्या है हमारा लेसन नंबर 3 है फैमिली सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स। जो हमने क्लास में स्टार्ट किया था उसमें क्या क्या हमने सीखा था कि हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से कौन से सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे होता है, फिर नेमिंग सेरेमनी, कोई भी फेस्टिवल, वेडिंग, ये सारे हम लोग कितने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, सब लोग एक साथ एक दूसरे गेट टुगेदर होके सब लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो तो उसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर फेस्टिवल के दिन वर्कशीट यानी कि जहाँ हम प्रेयर करने जाते हैं वहाँ सब लोग प्रे करने जाते हैं, न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वीट बनाते हैं और एक दूसरे को जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उन सबको क्या देते हैं, गिफ्ट्स एंड स्वीट। उनमें से हमने फर्स्ट हमारा इंडिया, हमारी हम कौन सी कंट्री में, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका नाम क्या है, इंडिया। तो हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें से हमने फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कौन सा फेस्टिवल था, दिवाली। तो दिवाली कौन सेलिब्रेट करता है, दिवाली हिंदू लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और दिवाली को कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं। क्यों फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं वो हमने क्लास में सीखा था कि क्योंकि दिवाली के दिन हम अपने पूरे घर में क्या करते हैं, दिए लगाते हैं, फिर लाइट करते हैं, उसकी वजह इसीलिए दिवाली को कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। फिर उसी दिन हम न्यू क्लॉथ पहनते हैं, बच्चे फायर क्रेकर्स करते हैं, मम्मी के मदर क्या बनाती है, स्पेशल स्वीट बनाते हैं बहुत सारे। उसके बाद हमने कौन सा फेस्टिवल किया था, ईद। तो ईद कौन सेलिब्रेट करता है, ईद मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ईद से पहले वो कितने दिन का फास्ट रखते हैं, ईद से पहले वो 30 डेज का फास्ट रखते हैं। और ईद के दिन वो एक दूसरे को क्या विश करते हैं, क्या ग्रीट करते हैं, सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक ऐसा कहते हैं। एंड फिर वो लोग प्रेयर करने कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यू, वहाँ वो लोग क्या करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं। और जो पुअर लोग है उसे खाना खिलाते हैं। उसके बाद कौन सा फेस्टिवल हमने किया था, गुरुपुरब। तो गुरुपुरब कौन सेलिब्रेट करता है, जो सिख लोग होते हैं वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, गुरुपुरब। गुरुपुरब कब आता है, जब उन लोगों मतलब जो सिख लोग हैं उसके गुरु का क्या होता है, बर्थडे होता है, तब वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, गुरुपुरब। और जैसे हम लोग हिंदू प्रेयर करने टेम्पल जाते हैं, मुस्लिम कहाँ जाते हैं प्रेयर करने, मॉस्क्यू, वैसे जो सिख लोग हैं वो कहाँ जाते हैं प्रेयर करने, गुरुद्वारा। और फिर प्रेयर के बाद पहले गुरुद्वारा वो लोग प्रेयर करने जाते हैं और प्रेयर के बाद वो लोग वहाँ एक साथ बैठ के क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और जो वो लोग भी जो पुअर लोग हैं उसे खाना खिलाते हैं। अपने घर को किससे डेकोरेट करते हैं, लाइट से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 फेस्टिवल किया था, दिवाली, ईद एंड गुरुपुरब। तो हमारा लास्ट फेस्टिवल है, कौन सा है, लास्ट हमारा फेस्टिवल है क्रिसमस। कौन सा है, क्रिसमस। तो क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, Christmas is celebrated by Christians. जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। अब क्रिसमस कब आता है, अभी अभी क्रिसमस गया, सबको पता होता है, कौन सी डेट होती है, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 25 December is the birthday. 25 December is the birthday of Jesus Christ.
25 December is the birthday of Jesus Christ. December किसका बर्थडे है? जीसस क्रिस्ट, उसका क्या है? बर्थडे है। तब वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कब आता है क्रिसमस? तो क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है। किसका बर्थडे होता है? जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है। उसके उस दिन एक जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। फिर एवरी ईयर मतलब हर साल कौन से डे पे 25 दिसंबर को वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर दिस डे is celebrated. Every year this day is celebrated as Christmas. Every year मतलब हर साल कौन से डे पे 25 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो एवरी ईयर यानी कि 25 दिसंबर, फिर हर साल वो 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। तो क्रिसमस कब आता है? क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। अब क्रिसमस कब आता है? तो उसकी फिक्स डेट है 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस। और 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। जो जीसस क्रिस्ट है उसका बर्थडे कब आता है? 25 दिसंबर को। तब उस दिन कौन सा फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। कब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? 25 दिसंबर, बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं सब लोग? क्रिसमस। क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस। जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिश्चियंस लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। और कब आती है क्रिसमस? 25 दिसंबर इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट है उसका बर्थडे आता है कौन से डे पे? 25 दिसंबर को। तब वो लोग क्रिसमस, कौन सा फेस्टिवल? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और फिर एवरी ईयर मतलब हर साल इसी डे पे मतलब 25 दिसंबर को वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल होता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट लास्ट फेस्टिवल कौन सा है? क्रिसमस। तो क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस लोग सेलिब्रेट करते हैं और एवरी ईयर यानी कि फिक्स डेट है। क्रिसमस कब आता है? क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। जो जीसस क्रिस्ट है उसका बर्थडे होता है 25 दिसंबर को। तो हर साल वो लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। People decorate their house. People decorate their house People decorate their houses with lights and Christmas tree. क्रिसमस ट्री किससे अपने घर को डेकोरेट करते हैं? क्रिसमस के दिन सब लोग अपने घर को लाइट से
किससे, क्रिसमस ट्री से अपने पूरे घर को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। कौन, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो क्रिसमस है तो क्रिसमस के दिन वो अपने पूरे घर को लाइट एंड क्रिसमस ट्री से अपने पूरे घर को डेकोरेट करते हैं। They wear new clothes. They wear new clothes and go to church for prayer. जैसे हिंदू लोग कहाँ जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं प्रे करने, सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग हैं वो प्रे करने कहाँ जाते हैं, चर्च। कहाँ जाते हैं प्रेयर करने, चर्च जाते हैं। कौन, क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिसमस के दिन न्यू क्लॉथ्स पहन के कहाँ प्रे करने जाते हैं, वो जहाँ प्रे करने जाते हैं उस प्लेस का नाम, उसे क्या कहते हैं, चर्च। वहाँ वो लोग प्रेयर करने जाते हैं। तो क्रिसमस के दिन सब जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो अपने हाउस को पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट्स एंड क्रिसमस ट्री, अपने पूरे घर को लाइट से एंड क्रिसमस ट्री से डेकोरेट करते हैं। एंड वो लोग दे वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू चर्च फॉर प्रेयर। न्यू क्लॉथ पहनते हैं और क्रिसमस के दिन कहाँ प्रे करने जाते हैं, चर्च वो लोग प्रेयर करने जाते हैं। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो किससे अपने घर को डेकोरेट करते हैं, पीपल डेकोरेट देयर हाउस विथ लाइट्स एंड क्रिसमस ट्री, अपने घर को लाइट से एंड क्रिसमस ट्री से, पूरे क्रिसमस ट्री एंड लाइट से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। एंड दे वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू चर्च फॉर प्रेयर। न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एंड प्रे करने कहाँ जाते हैं, चर्च। वो लोग जहाँ प्रे करने जाते हैं उसे कहते हैं चर्च। They give gifts. They give gifts to family. They give gifts to family members. They give gifts to family members, friends, and relatives. वो लोग भी क्रिसमस के दिन जो अपने घर, जो फैमिली मेंबर्स है उसे, और जो अपने रिलेटिव्स एंड जो फ्रेंड्स है उसे क्या देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। किसे किसे गिफ्ट देते हैं, दे गिव गिफ्ट्स टू, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को वो लोग क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। किसे गिफ्ट देते हैं, कौन से डे पे, जब क्रिसमस होता है तब वो लोग अपने जो फैमिली मेंबर्स है और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। दे गिव गिफ्ट्स टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। किसे वो गिफ्ट देते हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। कौन से डे पे, क्या कौन सा फेस्टिवल होता है, जब क्रिसमस होता है उसका फेस्टिवल, तब वो लोग they give gifts to family members, friends and relative। वो अपने फैमिली मेंबर्स, जो उसके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है उसे गिफ्ट देते हैं। उसे क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। जो उसके फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दे गिव गिफ्ट्स टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। कौन से फेस्टिवल पे, जब क्रिसमस होती है तब वो लोग कौन सेलिब्रेट करता है,
जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और कब आती है क्रिसमस? 25 दिसंबर को किसका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। उस दिन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? उस दिन यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और वो लोग उस दिन न्यू क्लॉथ पहनते हैं और कहाँ प्रे करने जाते हैं? चर्च वो लोग प्रे करने जाते हैं। और फिर वो लोग अपने जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं। दे गिव गिफ्ट टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। Special cakes and pudding. Special cakes and puddings are made for Christmas. क्रिसमस के दिन वो लोग क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं एंड पुडिंग, स्पेशल केक एंड पुडिंग स्वीट में वो लोग बनाते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल है उसमें सब लोग स्वीट बनाते हैं। जो क्रिसमस का फेस्टिवल है तब क्रिश्चियंस लोग क्या बनाते हैं? केक्स एंड पुडिंग। कौन से फेस्टिवल के दिन? क्रिसमस के फेस्टिवल जब होते हैं तब वो लोग स्पेशल केक एंड पुडिंग बनाते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और क्या बनाते हैं स्वीट में वो लोग? स्पेशल केक्स एंड पुडिंग आर मेड फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के दिन वो लोग केक एंड पुडिंग, स्पेशल केक एंड पुडिंग क्रिसमस के दिन वो लोग बनाते हैं। तो क्रिसमस जो है वो कौन सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियंस लोग करते हैं। और वो लोग अपने जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। दे गिव गिफ्ट्स टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड relatives. They give gifts to family members, friends and relatives. Special cakes and pudding are made for Christmas. क्या बनाते हैं वो? स्पेशल केक एंड पुडिंग। कौन से फेस्टिवल पे? क्रिसमस का फेस्टिवल होता है तब वो लोग स्पेशल केक एंड पुडिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेशल केक एंड पुडिंग आर मेड फॉर कौन से फेस्टिवल? क्रिसमस के दिन वो लोग स्पेशल केक एंड पुडिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रिसमस जो हमारा लास्ट फेस्टिवल था वो कंप्लीट होता है कि क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कब आता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को। किसका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। तब क्या कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? तब क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। एंड पीपल किससे? अपने घर को डेकोरेट करते हैं, लाइट से एंड क्रिसमस ट्री से। एंड फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। एंड जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो कहाँ प्रे करने जाते हैं? वो लोग चर्च में प्रे करने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये जो सारे फेस्टिवल है उसमें कितने सारे कॉमन थिंग्स है, मतलब क्या सेम होता है? तो फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल का नेम अलग अलग है, लेकिन उसमें कॉमन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कॉमन है। जैसे कि कौन सी कॉमन चीज थी? एवरी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल है तो उन सारे फेस्टिवल हमने सीखे। तो उसमें न्यू क्लॉथ सब फेस्टिवल्स में आते हैं ना, सब फेस्टिवल्स में न्यू क्लॉथ पहनते हैं, फिर प्रेयर करने जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं। लेकिन है तो कॉमन ना, सब फेस्टिवल में होता है। सारे सब कोई भी फेस्टिवल हो, क्रिसमस, गुरुपुरम, दिवाली, सारे फेस्टिवल में जब एक फेस्टिवल है तब वो लोग प्रे करने जाते हैं। तो ये भी एक सेम हुआ ना, कॉमन है सारे फेस्टिवल। फिर न्यू क्लॉथ, हर फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल है तो उसमें हम न्यू क्लॉथ पहनते हैं।
फिर क्या करते हैं, स्वीट। स्वीट भी सब फेस्टिवल में बनाते हैं ना, दिवाली में भी आया तो स्वीट हर फेस्टिवल में बनाते हैं, क्रिसमस, दिवाली, हर फेस्टिवल में ये भी एक कॉमन हुआ। न्यू क्लॉथ पहनते हैं, प्रेयर करने जाते हैं, फिर अपने घर को डेकोरेट, कोई भी फेस्टिवल हो चाहे वो कोई भी सेलिब्रेट करें, सिख, हिंदू, मुस्लिम, लेकिन वो फेस्टिवल है तो अपने घर को डेकोरेट करेंगे, तो ये भी एक कॉमन हुआ। फिर तो एक बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन है, जैसे गिफ्ट। गिफ्ट भी सब फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल है तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ग्रीट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारे फेस्टिवल में क्या है, एक जैसी, यानी कि कॉमन है। सिर्फ फेस्टिवल का नेम अलग अलग है, वो लोग प्रे करने भी अलग अलग जाते हैं, वो भी अलग अलग नेम है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। तो हमने कितने सारे 4 फेस्टिवल जो देखे इसमें, तो इन सारे फेस्टिवल में कितनी सारी चीजें कॉमन है, जैसे न्यू क्लॉथ। तो हर फेस्टिवल में सब लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए न्यू क्लॉथ पहनते हैं, फिर प्रेयर भी करने जाते हैं, फिर स्वीट हर फेस्टिवल में स्वीट बनाते हैं। अपने घर को फेस्टिवल है तो सब लोग अपने घर को डेकोरेट करेंगे एंड गिफ्ट एक दूसरे को देंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 जो था वो था हमारा फैमिली सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल जो कंप्लीट होता है। तो हमने सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल किया था, दिवाली। तो दिवाली कौन सेलिब्रेट करते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली। और दिवाली को कौन सा फेस्टिवल कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो उसमें भी न्यू क्लॉथ पहनते हैं, फिर अपने घर को दिवाली के शाम को अपने घर पे लैंप लगाते हैं, लाइट करते हैं, और जो बच्चे हैं वो फायर क्रैकर्स करते हैं, पटाखे जलाते हैं, मदर जो है स्पेशल स्वीट बनाते हैं। फिर था ईद। तो ईद जो है वो कौन सेलिब्रेट करता है, ईद मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कब आती है ईद से पहले, वो कितने दिन का, जब ईद आने वाली है उसके 30 दिन का वो लोग ईद से पहले फास्ट रखते हैं। और वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो प्रेयर करने कहाँ जाते हैं, मॉस्क प्रेयर करने जाते हैं। और ईद के दिन जो हिंदू लोग हैं, न्यू ईयर है तो वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली है तो हैप्पी दिवाली विश करेंगे, वैसे ही ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। जो ईद है तो ईद के दिन वो सब लोग क्या कहेंगे एक दूसरे को, ईद मुबारक। फिर नेक्स्ट हमने कौन सा फेस्टिवल किया, गुरुपुरब। तो जो सिख लोग हैं वो क्या सेलिब्रेट करेंगे, गुरुपुरब। कब आता है गुरुपुरब, जो सिख लोग हैं उसके गुरु का बर्थडे होता है, तब वो लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तब वो लोग गुरुपुरब सेलिब्रेट करते हैं। और वो लोग प्रेयर करने कहाँ जाते हैं, वो लोग जहाँ प्रे करने जाते हैं उसे कहते हैं गुरुद्वारा। पहले वो गुरुद्वारा जाके प्रेयर करेंगे और उसके बाद जब उसकी प्रेयर हो जाए उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। और फिर जो पुअर लोग हैं जिसके पास खाना नहीं है उसे वो खाना खिलाएंगे एंड वो भी अपने घर को लाइट से डेकोरेट करेंगे। फिर लास्ट हमारा फेस्टिवल कौन सा था, क्रिसमस। तो क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है, जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट, तो 25 दिसंबर को जो जीसस क्रिस्ट है उसका बर्थडे होता है, उस दिन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, उस दिन क्रिसमस का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और फिर एवरी ईयर ऐसा हर साल मतलब 25 दिसंबर को ही क्रिसमस आती है और हर साल सब लोग 25 दिसंबर को ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और अपने घर को लाइट से डेकोरेट करते हैं। और जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो प्रेयर करने चर्च जाते हैं एंड वो लोग न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं और क्या बनाते हैं, स्पेशल केक, स्वीट में स्पेशल केक एंड पुडिंग बनाते हैं और वो भी अपने घर को लाइट से एंड क्रिसमस ट्री से डेकोरेट करते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 था, फैमिली सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल। जो इसमें कौन से कॉमन थिंग्स है, मतलब सेम क्या होता है, तो न्यू क्लॉथ, कोई भी फेस्टिवल, हमने 4 फेस्टिवल सीखे, उसमें सारे फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं हम तो उसमें न्यू क्लॉथ पहनते हैं, फिर प्रेयर भी करने जाते हैं, स्वीट बनाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉमन, यानी कि हर
बने तो फेस्टिवल का नेम अलग अलग है, लेकिन बहुत कुछ उसमें सेम ही तरह से हम लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। जो हमने 3 फेस्टिवल तो क्लास में ही कर लिए थे, लास्ट डे क्रिसमस बाकी था, जो हमने आज यहाँ पर वीडियो में कंप्लीट किया। तो नाउ आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज है जो आपकी नोटबुक में पेज नंबर 168 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। क्या है, मैच द लिस्ट है, उसमें फर्स्ट नंबर है फर्स्ट इज दिवाली। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर है बर्थडे ऑफ शिव गुरु। बर्थडे ऑफ शिव गुरु। सेकंड है क्रिसमस। क्रिसमस 2 नंबर है ग्रीट each other saying ईद मुबारक। नेक्स्ट है 3 नंबर ईद।
तो मैथ द लिस्ट है, तो फर्स्ट दिवाली, तो दिवाली के साथ कौन सा राइट आंसर है, तो वो हमें 4 नंबर में से नंबर लिखना है। तो दिवाली को क्या कहते हैं, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो हम लोग फर्स्ट दिवाली के सामने कौन सा नंबर लिखेंगे, नंबर 3। कहाँ लिखा है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल है, तो वो कौन से नंबर पे लिखा है, नंबर 3। तो दिवाली के सामने हमें लिखना है नंबर 3। नेक्स्ट है क्रिसमस। तो क्रिसमस में इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जब जीसस क्रिस्ट का बर्थडे होता है तब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। तो वो कौन से नंबर पे लिखा है, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, तो वो है नंबर 4। नेक्स्ट इज ईद। तो ईद में इनके साथ इनमें से कौन सा राइट होगा, तो ग्रीट ईच अदर एंड सेइंग ईद मुबारक। एक दूसरे को क्या कहते हैं, क्या ग्रीट करते हैं, ईद मुबारक। तो ग्रीट ईच अदर एंड सेइंग ईद मुबारक कौन से नंबर पे है, नंबर 2। तो ईद के सामने लिखेंगे नंबर 2। एंड लास्ट इज गुरुपुरब। तो गुरुपुरब में क्या राइट है, बर्थडे ऑफ सिख गुरु, तो वो कौन से नंबर पे लिखा है, नंबर 1। तो आपको अपनी नोटबुक में मैथ लिस्टें कंप्लीट करनी है। दिवाली में तो 3rd नंबर फेस्टिवल ऑफ लाइट, क्रिसमस बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, ईद में 2 नंबर ग्रीट ईच अदर एंड सेइंग ईद मुबारक, एंड गुरुपुरब में नंबर 1 बर्थडे ऑफ सिख गुरु। दिवाली तो फेस्टिवल ऑफ लाइट 6 नंबर, क्रिसमस बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट 4th नंबर, ईद में ग्रीट ईच अदर एंड सेइंग ईद मुबारक नंबर 2, एंड गुरुपुरब में बर्थडे ऑफ सिख गुरु। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 168 में क्वेश्चन नंबर 1 टर्म बुक में आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे, बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको आपकी टर्म बुक में कर लेते हैं। दिवाली में 3 नंबर, क्रिसमस में 4, ईद में 2 एंड गुरुपुरब में नंबर 1। सो नाउ स्टूडेंट, टुडे योर होमवर्क, आज का आपका होमवर्क है ये आपको टर्म बुक में कर लेनी है मैथ द लिस्ट। तो आज का आपका होमवर्क है, आप लोगों ने लेसन 3 के हार्ड वर्ड्स अपनी फेड बुक में लिखे हैं। लेसन 3 के हार्ड वर्ड्स जो आपने अपनी फेड बुक यानी कि ईवीएस की फेड बुक में सबने लिखे हैं, वही हार्ड वर्ड्स आपको 1 टाइम ईवीएस की बुक में से देख के 1 टाइम आपको आपकी 0 नंबर यानी कि जो आपके होमवर्क की बुक में उसमें आपको 1 टाइम लिखना है। आज का आपका होमवर्क है ईवीएस का लेसन 3 के जो हमने हार्डवर्ड्स लिखे हैं वो हार्डवर्ड्स आपको ईवीएस की बुक में से देख के 0 नंबर बुक में 1 टाइम लिखना है। क्या है आपका होमवर्क स्टूडेंट? लेसन नंबर 3 फैमिली सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल के हार्डवर्ड्स आपको ईवीएस की फेड बुक में से देख के 0 नंबर बुक में 1 टाइम लिखना है। ओके, थैंक यू।